पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताः पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं व्यूढा तव शिष्येन। देखिए जो आपके पास ट्रांसलेशन है इसमें थोड़ा सा चेंज, इसमें क्योंकि इतनी डेरोगेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करी, लेकिन जो ट्रांसलेशन आपके पास वो है, हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यू रचना में खड़ी हुई पांडवों सेना की इस भारी सेना को देखिए। एक्चुअल में ट्रांसलेशन इसकी डिफरेंट है, मैं उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बताता हूं। देखो पांडुपुत्र की इस विशाल सेना को, हे आचार्य जो तुम्हारे बुद्धिमान, आपके नहीं लिखा शब्द, इन्होंने शब्द यहां पे आपके लिखा है, लेकिन एक्चुअल शब्द जो है वो है तवा। तवा मीन्स तुम्हारे, क्योंकि संस्कृत भाषा में तव हम किसको यूज करते हैं? तुम्हारे। और भव किसको यूज करते हैं? आप। भव, जैसे हिंदी में जो बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आप, और जो छोटा होता है उसको तुम। यहां दुर्योधन अपने गुरु को जो शब्द दे रहा है वो है तुम। और क्या कह रहा है? देखिए पांडुपुत्र की इस विशाल सेना को, हे आचार्य जो तुम्हारे बुद्धिमान द्रुपद पुत्र द्वारा सजाई गई है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसके अंदर क्या बात बोली है। पहली बात है, देखिए इस विशाल सेना। आपको मालूम है टोटल जो बटालियन थी पूरी लड़ाई में, वो 18 बटालियन लड़ी। 18 बटालियन पूरी लड़ाई में लड़ी। 11 बटालियन थी कौरवों के पास और 7 बटालियन थी पांडवों। अब नोट कीजिएगा, एक बटालियन में एक अक्षावनी, जिसे 18 अक्षावनियां कहते हैं, एक बटालियन में 21,870 रथ होते हैं। एक बटालियन में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं। एक बटालियन में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 64,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। एक बटालियन में, आई रिपीट, एक बटालियन में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 64,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक। ऐसी एक बटालियन नहीं, कौरवों के पास 11 बटालियन है और पांडवों के पास, और 11 बटालियन का मालिक दुर्योधन कह रहा है देखिए पांडवों की विशाल सेना को। समझे आप? जिसके पास 11 बटालियन है उसके सामने 7 बटालियन कितनी है? और एक बटालियन में कितने लोग होते हैं? यू आई टोल्ड यू दिस, 1,09,000। हाँ जी, 1,09,350 पैदल सैनिक। रथ में आदमी तो हैं, तो और 18 बटालियन 36 लाख, 36 लाख लोग लड़े थे पूरी महाभारत की लड़ाई में। समझिएगा, 36 लाख लोग लड़े और 11 बटालियन कौरवों के पास है और 7 बटालियन पांडवों के पास। और कौरवों सेना का बड़ा धुरंधर दुर्योधन कह रहा है देखिए इस विशाल सेना को। मतलब समझे? डर। और डर आदमी के पास चाहे जितनी बड़ी संपत्ति आ जाए, बड़ी ताकत आ जाए, बड़ा पैसा आ जाए, बड़ी सेना आ जाए, लेकिन उससे डर। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पूरी की पूरी 38 लाख बोले ना टोटल, 36 लाख लोग लड़ाई में लड़े थे और सिर्फ 7 बचे थे, बाकी सब मर गए थे। 7 बचे थे, बाकी सब मर गए थे। आखिरी में जब पांडव सेना जीत गई थी, तो जब सो रहे थे तो द्रोणाचार्य के बेटे का क्या नाम था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जाके सारे कैंप में आग लगा दी थी, सबको मार डाला। 7 बचे थे। कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा वो।
भगवान जी चाहते थे, जानते थे कि युद्ध ना हो, ना हो, ना हो। युद्ध जमीन के लिए नहीं हुआ, उन्हें पता था क्या नुकसान होने वाला है, और कहा हमें युद्ध नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। दूत बन के गए कृष्ण जी दुर्योधन के पास कि हमें नहीं करना युद्ध, हमें कम से कम, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें युद्ध का कॉन्सिक्वेंसेस पता है, लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेस पता है, भयंकर होगा, सिर्फ हमें 5 गांव दे दो। 5 गांव। और 5 गांव क्या होते हैं? एक बराड़ी गांव, एक संत नगर दुतुरा, ये 5 गांव दे दो बस। एंड दुर्योधन ने क्या बोला? सुई की नोक जितनी जमीन भी, नो अदर ऑप्शन। और फिर भी 11 बटालियन होने के बावजूद, और 11 बटालियन होने के बावजूद भी ये डर रहा है। किससे? 7 बटालियन से। तो डर के 5 कारण होते हैं। डर के 5 कारण होते हैं। पहला कारण है डर का अज्ञान। जब आदमी में नॉलेज नहीं है तो डर लगता है। जैसे आपको गाड़ी चलाने की नॉलेज नहीं है और आपको चलाने को भेज दे कोई, डर। दूसरा कारण है डर का, वो है जब आदमी दूसरे का नुकसान करता है तो उसमें डर होता है। जो भी आदमी दुनिया में दूसरे का नुकसान करता है उसमें डर होता है। जो डिस्ट्रक्टिव है, विनाश करता है, जैसे छिपकली के पास जाइए वो भाग जाएगी। छिपकली क्या करती है? वो भाग जाएगी। लेकिन गाय को बीच क्रॉसिंग में छोड़ दीजिए, जो आदमी दूसरे का, पहला भय का कारण क्या? जब आदमी में अज्ञान हो। दूसरा भय का कारण क्या? जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है, जो आदमी दूसरे को डिस्ट्रक्शन करता है, जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है, उसके अंदर हमेशा भय होता है, चाहे वो कहे ना दुनिया से। तीसरा कारण है भय का, जब बहुत ज्यादा लगाव होता है, अटैचमेंट होती है। हमारे घरों में एक्सपेंसिव क्रॉकरी कितनी यूज होती है? कितनी यूज होती है? कौन एंजॉय करता है उसको? सारे गेस्ट थोड़ी करते हैं सर। हमारे घरों में जो एक्सपेंसिव चाइना क्रॉकरीज है उसको कौन एंजॉय करता है? कौन? सन इन लॉस। आपका सारा पैसा नहीं, वो नहीं है, सॉरी, वो बुल्ले शाह का, सॉरी। ओ बुलिया तू की कितनी कमाई, ओ बुलिया तू की कितनी कमाई, मुंडिया नु ले गई नोहा ते तिया नु ले गए जवाई। हम डरते हैं उसको यूज करते हुए, चाइनीज क्रॉकरी को। क्यों करते हैं? क्रॉकरी को यूज करते डर लगता है। क्यों? तो जिस चीज से बहुत अटैचमेंट हो उसका डर लगता है। जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है उसमें डर है। जब आदमी में अज्ञान है तब डर है, जब बहुत अटैचमेंट है तब डर है, जब स्वार्थी है तब डर है। आप स्कूल के प्रिंसिपल के पास अपने पर्सनल काम के लिए जाओ, टीचर के पास अपने पर्सनल काम के लिए जाओ, या मालिक के पास अपने पर्सनल काम के लिए जाओ, तो आप में क्या होगा? डर लगे। लेकिन घर क्लास को रिप्रेजेंट करके प्रिंसिपल के पास जाओ तो क्या होगा? तो जब सेल्फिशनेस हो तो डर है, जब सेल्फिशनेस ना हो तो नहीं। पहला डर का कारण है अज्ञान, दूसरा डिस्ट्रक्टिवनेस, तीसरा सेल्फिशनेस, चौथा स्वार्थ, और पांचवा कारण है डर का जब आदमी में अदरनेस हो। जहां वननेस हो वहां भय नहीं है, जहां अदरनेस हो, अलगाव, दूर भाव हो, तब। मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप स्विट्जरलैंड में अकेले शाम के समय बैठे, स्विट्जरलैंड के लुजान शहर में, यूरोप का देश है स्विट्जरलैंड, उसके लुजान शहर में आप अकेले बैठे हैं और आपके पास काफी सारा स्विस फ्रैंक है, पैसा है। शाम का समय है, काफी सारा आपके पास पैसा है, आप बेंच में बैठे हैं और एक अजीब सी शक्ल का आदमी आपके साथ आके बैठ जाता है, आपको क्या लगेगा? हाँ जी, डर लगेगा। और उसके जाने के बाद एक इंडियन आके साथ बैठ जाता तो, और वो भी पता चला वो भी दिल्ली से है, और वो भी पता चला वो भी गुप्ता जी हैं, और वो भी पता चला वो भी किंग्सवे कैंप में ही रहते हैं,
फिर डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं डर लगा? वननेस। जहां वननेस हो तो डर नहीं है, जहां अदरनेस हो। इसलिए जब बहू नई नई आ रही होती है तो सबको डर लगता है। जब नई नई बहू आ रही होती है तो सबको डर लगता है। क्यों? क्योंकि अभी अदरनेस है। लेकिन जब वननेस हो जाए तो भय नहीं। तो भय के कारण क्या है? जब आदमी में अज्ञान हो, जब आदमी दूसरे का नुकसान करता हो, जब स्वार्थ हो, और चौथा लगाओ, और पांचवा वेरी गुड, गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट। अब हुआ क्या जी? दुर्योधन के अंदर डिस्ट्रक्टिवनेस है, उसने गलत काम किया, इसलिए 11 बटालियन के बावजूद भी 7 बटालियन से बहुत ज्यादा लग रही है। और क्या कहता है? तव शिष्येन धीमता, तेरे बुद्धिमान शिष्य। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां अर्जुन भगवान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, शब्द इस्तेमाल कर रहा है तुम। और तुम संस्कृत भाषा में अपने से छोटे पे यूज करते हैं, और गुरु है और दुर्योधन के द्रोणाचार्य जी। गुरु के साथ हम कभी भी तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। गुरु के साथ हम हमेशा भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और आगे जाके दुर्योधन करेगा भगवान शब्द का इस्तेमाल, लेकिन अभी तुम कर रहा है। और क्या करे? तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य ने व्यू रचना रची है। जैसे कि आप जानते हैं द्रोणाचार्य मित्र थे किसके? धृष्टद्युम्न के पिता थे, द्रुपद। शिष्य दोनों इकट्ठे पढ़ते थे द्रुपद के, और द्रुपद जब दोनों दोस्त थे द्रुपद और द्रोणाचार्य, तो द्रुपद ने कहा था जब मैं राजा बनूंगा तो आई विल टेक केयर ऑफ। लेकिन द्रोणाचार्य कभी भी भीख का कटोरा लेके नहीं पहुंचे। लेकिन जब उसने देखा, द्रोणाचार्य ने देखा गरीबी बहुत आ गई है, और पत्नी ने अपने बच्चे को आटे में पानी मिला के, क्योंकि बच्चा दूध मांगता था तो दूध था नहीं, तो पत्नी ने क्या किया? आटे में पानी मिला के अपने बेटे को दे दिया। और बेटा ने जब पिया तो बड़ा खुश किया, आज मैंने दूध पी लिया। तो द्रोणाचार्य को बड़ा दुख लगा कि मेरी इतनी बुरी हालत है कि मेरी पत्नी आटे में पानी मिला के दूध बना के मेरे बच्चे को दे रही है। तो पहुंचा द्रुपद के पास। द्रुपद राजा के नशे में इतना लिप्त हो गया कि उसने उनकी इंसल्ट करी। जब इंसल्ट करी, उसकी बेइज्जती करी द्रोणाचार्य की, तो द्रोणाचार्य दुखी मन होके वापस आ रहे थे। दुखी मन होके जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई बच्चों की लकड़ी की बॉल पानी के अंदर गिरी, लकड़ी की बॉल। तो सब बच्चे परेशान थे कि बॉल को कैसे निकाले लकड़ी की बॉल कुएं से। तो द्रोणाचार्य वहां से गुजरे थे, उन्होंने तीर लिया, उस लकड़ी की बॉल के ऊपर डाला। तो जैसे बॉल ऐसे, तो एक तीर डाला, फिर दूसरा तीर इसके ऊपर, तीसरा तीर इसके ऊपर, करते करते एक लूप बनाया और बॉल। बच्चे बड़े खुश हुए। और वो बच्चे थे कुरु वंश के कौरव और पांडव, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, नकुल, सहदेव। वो घर गए और उन्होंने भीष्म पितामह को बोला कि एक ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो भीष्म पितामह ने झट से पता कर लिया कि ये तो द्रोणाचार्य है। तो द्रोणाचार्य को बुलाया और कहा, महाराज आज से आप इन बच्चों के गुरु, शिक्षा दीजिए इन्हें धनुर्विद्या में। तो धनुर्विद्या की जब शिक्षा ली, क्योंकि द्रुपद ने बेइज्जती करी थी, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन और इन सब की सेना बना के, बच्चों की सेना बना के द्रुपद पे अटैक कर दिया। द्रुपद पे अटैक जब किया तो द्रुपद हार गया, लेकिन उसने माफी मांगी, कहा महाराज मुझे माफ कर दो। द्रोणाचार्य ने उसे माफ कर दिया, लेकिन असल में माफी मांगी नहीं थी। अंदर द्रुपद के क्या थी? जलन थी। तो उसने यज्ञ रचा। मैं इतनी लंबी स्टोरी आपको बता रहा हूं पॉइंट बताने के लिए। उसने यज्ञ रचा और यज्ञ में 2 औलादों का जन्म हुआ, और उस यज्ञ का मकसद था कुरुवंश का नाश करना। यज्ञ से 2 औलादें निकली, एक द्रौपदी और एक द्रुपदया। धृष्टद्युम्न जिसका नाम। द्रौपदी का जन्म हुआ था कौरवंश को बर्बाद करने के लिए, और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था, धृष्टद्युम्न ने जन्म लिया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात,
हम लोग हमेशा द्रोणाचार्य को बदनाम करते हैं, उसने अंगूठा लिया किसका? एकलव्य का, एकलव्य का अंगूठा लिया। लेकिन ये भूल जाते हैं धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, और द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन जब वो शिष्य बन के आया द्रोणाचार्य के सामने कि महाराज मुझे शिक्षा दीजिए, कौन सी शिक्षा? धनुर्विद्या। और वो किसके लिए यूज होनी है? उसी के मारने के लिए। फिर भी उन्होंने ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं। अब दुर्योधन ताना मार रहा है, तव शिष्येन धीमता, अर्थात कितना तुम्हारा ही बुद्धिमान शिष्य तुमसे ही ज्ञान लिया और तुम्हें मारने के लिए। तो बात सिंपल यही है, ज्ञान के कोई जाति वाति पर कोई जन्म नहीं होता। ज्ञान जरूरी है, जहां देना वहां देना चाहिए। तो गीता का ज्ञान भी किसी वर्ण व्यवस्था समाज और व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी स्त्री पुरुष जाति वर्ण के लिए। ये यूनिवर्सल है, ये दूध की तरह है। भगवान कृष्ण के किसी ग्रंथ में आता है, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद गाय की तरह है, सारे उपनिषद गाय की तरह है, और दूध गीता की। गीता जो है वो दूध है। 108 उपनिषद हैं हमारे यहाँ, ताकि माला में 108 मन के जो होते हैं 108। जैसे आप जानते हैं 4 वेद हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से? अथर्वण। उसके आखिरी में उपनिषद है जिसका नाम पड़ा वेदांता, वेदांत, वेदांत। तो भगवत जो गीता है वो उपनिषदों का सार है। तो चारों उपनिषद गाय की तरह है, और गीता जो है दूध की तरह। और ये दूध निकाला किसने? ग्वाले भगवान कृष्ण ने। और ये दूध को एंजॉय कौन कर रहा है? हम हो रहा। अर्जुन क्या था? बछड़ा। बछड़े के कारण ही गाय दूध देती है, लेकिन दूध पीता कौन है? सुधीर भोक्ता। तो ये ज्ञान का जो अमृत है, दूध है, ये विचारों से निकलता है, मंथन से निकलता है। जैसे मैंने पिछली बार जब मिला होगा जरूर बताया होगा, हमारा मन दूध की तरह है। उसको जमीन पे गिर दो तो फिसल जाता है, उसमें थोड़ा सा खट्टा डालो तो जमता है। तो ये हम दिमाग में थोड़ा सा ज्ञान का खट्टा डालने का यहाँ प्रयास करें। तो ये यज्ञ जो हमारा शुरू किया आज से हम श्री गणेश की है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस विचार के साथ।